हाय दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप सभी का इस वीडियो में स्वागत कर रहा हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 4D प्रश्न संख्या 15 से। इसके पहले मैंने सभी प्रश्न को हल करवा दिया है। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 15 को भी हल करते हैं। देखिए इसमें जो क्या पूछा है, निम्नलिखित के विविधकर ज्ञात कीजिए। और ये प्रश्न संख्या कहाँ 15 से 19 तक, ठीक है ना। ये आपको प्रश्न का विविधकर ज्ञात करना है। इसके पहले हमने विविधकर के बारे में बताया था कि d बराबर होता है b² - 4ac, ठीक है। और इससे हमने क्या निकाला था, जितने भी समीकरण दिए गए थे उसके लक्षण बताया गया था। लक्षण मतलब कि वो काल्पनिक होगा, वास्तविक होगा कि समान होगा, ठीक है दोस्तों। इन सब के बारे में हम चर्चा किए थे, लेकिन बस कहा है विविधकर ज्ञात कीजिए, यानी d का मान बताना है, ठीक है। तो देख लेते हैं, निम्नलिखित के विविधकर ज्ञात कीजिए। विविधकर का मान ज्ञात करना है कि विविधकर का मान क्या होगा। यहाँ पर लक्षण नहीं बताना हम लोग को कि वास्तविक होगा, काल्पनिक होगा, समान होगा, ये सब नहीं बताना, बस d का मान निकाल के छोड़ देना है, ठीक है दोस्तों। तो d का मान निकालने के लिए आपको पता है कि सबसे पहले हमें a b c का मान पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। a b c का मान पता होना चाहिए, तो लिखेंगे 3x²। पहले a b c का मान निकाल लेते हैं। तो 3x² - 8x + 5 को किससे तुलना कराने पर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करते हैं दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, x² यहाँ भी है, x² यहाँ भी है, तो एक स्थान पे क्या छुपा है, क्या वो है, 3 है, ठीक है। x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, b का स्थान पे क्या है, b के स्थान पे -8 है और c का स्थान पे क्या है, 5 है, ठीक है दोस्तों। c का स्थान पे 5 मिल गया। आप क्या करना है, विविधकर के सूत्र से क्या होता है, d बराबर होता है b² - 4ac, यही होता है ना d बराबर। अब यहां से देखिए b का मान क्या दिया है, b का मान -8, तो -8, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस है तो माइनस लिख देंगे, 4 है तो 4 लगा देंगे। a का मान क्या है, 3 और c का मान क्या है, 5, ठीक है। अब यहां से ध्यान दीजिए, देखिए माइनस का वर्ग हमेशा प्लस होता है। 8 का वर्ग होगा आपके पास 64, -4 × 12, 12 × 25 60, ठीक है। अब 64 में से 60 जाएगा, बचेगा 4, और यही आपका क्या है, आंसर है। ये आपका d का मान निकल गया, ठीक है दोस्तों। बस इतना सा, ये आपका क्या है, d का मान निकल गया। d फॉर डिस्क्रिमिनेटिव, ठीक है, और इसे विविधकर बोलते हैं। देखिए यहां पर, अब इसको हल कर लेते हैं। इसको हल करें तो पहले क्या लिखना है, a b c का मान निकालना है। तो 3x² - 7x + 5 बराबर 0 को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना कर देते हैं दोस्तों। x² यहाँ भी, x² यहाँ भी, तो a बराबर क्या मिल गया, 3, b बराबर क्या मिल गया, -7 और c बराबर क्या मिला, 5, ठीक है। अब यहाँ से विविधकर के सूत्र से क्या होगा, क्या है, d बराबर b² - 4ac, ठीक है। तो d बराबर जैसा है उसको रहने दीजिए। b का मान क्या है, -7, और इसका वर्ग है तो वर्ग लगा देंगे, -4, a का मान क्या है, 3 और c का मान क्या है, 5, ठीक है। तो d बराबर 7 × 7 = 49, अब माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया, +4 × 12, 12 × 25 60, ठीक है। तो d बराबर
अब देखिए 60 में से 49 जाएगा तो बचेगा आपका कितना 11, लेकिन 49 बड़ा है इसलिए माइनस का चिन्ह, और यही का क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आया होगा विविध कर ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, तो अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे हम सब। देखिए दोस्तों, आप प्रश्न संख्या 17 से प्रश्न संख्या 19 तक हल कर लेते हैं। इसका भी विविध कर ज्ञात करना है। विविध कर को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम लोग हल कर लिया जाता है। क्या करना है, 2x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने करते हैं दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, x² यहाँ भी है, x² यहाँ भी है, तो a बराबर क्या मिल गया 2, x यहाँ भी है, तो b बराबर क्या मिल गया -5, और c बराबर क्या मिल गया 2। ठीक है, अब देखिए डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं इसका, यानी डी निकाल लेते हैं। तो उसके लिए विविध कर के सूत्र से लिखेंगे, विविध कर के सूत्र से डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है, अब यहाँ से d बराबर b का मान क्या दिया है -5 -4, a का मान क्या दिया बाबू 2 दिया लिया, और c का मान क्या दिया लिया 2। ठीक है, तो d बराबर रख लिया, देखा माइनस का वर्ग प्लस 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 माइनस 4 दूना 8, 8 दूनी 16, तो d बराबर 25 में से 16 गया 9। ठीक है, और ये तो हमारा आंसर हो गई बाबू, d का मान निकल गया। ठीक है, अब इस तरह इसको भी हल कर लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल, इसको भी हम क्या करें 3x² प्लस 2x माइनस 1 को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने कर देते हैं, और a b c का मान निकाल लेते हैं। x² यहाँ भी है, x² यहाँ भी है, तो a बराबर क्या मिल गई 3, x यहाँ भी बात, b के बराबर क्या मिल गई 2, और c बराबर क्या मिल गई -1। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट यानी विविध कर के सूत्र से क्या हुई d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है, अब यहां से देखो b का मान क्या दिया लिया 2, इसका वर्ग -4, a का मान क्या दिया लिया 3, और c का मान क्या दिया लिया -1। तो d बराबर देखो 2 का वर्ग कितना हो जाए 4, 4 के 12, और माइनस मिलकर क्या हो गई प्लस, तो d बराबर 12 और 4 कितना हो गए 16, और ये तो आंसर हो गई। देखा कितना आसान बात। क्या करें एक बार a b c का मान निकाल कर इस विविध कर के सूत्र में रख देंगे एक बार। अब इसी तरह इसको भी हल कर लेते हैं हम लोग, तो हल और इसको तुलना करा के a b c का मान निकाल देते हैं। तो 3x² प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0 को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करते हैं। देखो x² यहाँ भी है, x² यहाँ भी, तो a बराबर क्या मिल गए 3, x यहाँ भी है, x यहाँ भी, तो b बराबर क्या मिल गए 5, और c बराबर कितना मिल गए 2। ठीक है, विविध कर के सूत्र से क्या हुई डिस्क्रिमिनेंट यानी d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है, तो d बराबर b का मान क्या दिया लिया 5 का वर्ग
4, ए का मान क्या दिया लिया 3, सी का मान क्या दिया लिया 2, डी बराबर 5 का वर्ग 25 माइनस 4 के 12 दूना 24, ठीक है। तो डी बराबर 24 में और 25 में से 24 गए 1, और तुम्हारा ये डी का मान निकल गए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह देखिए प्रश्न संख्या 15 से 19 तक हमने क्या किया, विविध कर ज्ञात किया, और देखिए आपके पास ये निकल आया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये भी काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, अब प्रश्न संख्या 20 है। प्रश्न संख्या 20 को भी हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए क्या कहा है, कह रहा है यदि समीकरण के एक्स कोष्टक में यक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 के मूल्य बराबर हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये प्रश्न हम सबके लिए नया नहीं है। इसके पहले हमने क्या किया है, इस तरह प्रश्न को हल करवा दिया है इसके पहले वाली वीडियो में। ठीक है, यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। यानी उसी तरह ये भी लगेगा तो इसको भी उसी तरह लगा लेते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग हल। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस प्रश्न को हल करने का मेथड क्या है। यहाँ पर कहा है कि जो समीकरण दिया गया है इस समीकरण के जो मूल है वो बराबर है। तो मूल कब बराबर होते हैं दोस्तों, मूल कब बराबर होला, जब डी का मान क्या हो जाता है 0। तो मूल समान होते हैं या मूल बराबर होते हैं, बराबर मतलब समान ही है, तो के का मान ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो विविधकर का मान अगर डी का मान 0 आ जाता है तो मूल बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी सी का मान निकालकर मूल बराबर कर देते हैं। मूल बराबर मतलब डी का मान 0 के बराबर कर देते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक है, और जो दिया सबसे हल तो लिख लिया हम लोग, दिया क्या है, दिया है देखिए के एक्स कोष्टक में एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कोष्टक को तोड़ लीजिए तो अंदर गुणा करा दीजिए, तो क्या होगा यक्स और यक्स का गुणा कराएंगे तो यक्स स्क्वायर आ जाएगा, और के है के का भी गुणा होगा तो यक्स स्क्वायर के। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस 2 के यक्स हो गया। कोष्टक तोड़ेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो यक्स स्क्वायर के, और इसका इसमें गुणा करेंगे 2 के यक्स अब प्लस 6 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, लिखेंगे यक्स स्क्वायर के माइनस 2 के यक्स प्लस 6 बराबर 0 को किससे तुलना कराएं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना कर देते हैं दोस्तों। तो ए बी सी का मान निकाल लें, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है यक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तो इसके स्थान पे क्या है, मैं के को इधर लिख दे रहा हूँ, काफ़ी आप सबके लिए आसान होगा, के इधर लिख दिया। ठीक है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है यक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तो ए बराबर क्या मिला है, ए बराबर मिला आपके पास के। ठीक है, और यहाँ भी मैं इसको के को इधर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और देखिए यक्स बराबर क्या, अरे बी बराबर क्या मिला है, बी बराबर यक्स यहाँ भी है यक्स यहाँ भी है, तो माइनस 2 के, देखिए माइनस 2 के दिया है ना, और सी बराबर क्या मिला है, सी बराबर मिलल बा 6। ठीक है, देखिए यक्स स्क्वायर यहाँ भी यक्स स्क्वायर यहाँ भी, तो ए बराबर क्या मिलल बा के, यक्स यहाँ भी है यक्स यहाँ भी है, तो बी का स्थान पर पूरा का पूरा चिन्ह माइनस 2 के, और सी बराबर क्या मिलल बा 6। ठीक है, अब कहा है दिया है क्या दिया है, मूल बराबर हैं, मूल बराबर हैं, तब डी बराबर क्या होगा, डी बराबर होगा 0, क्योंकि डी का मान जब 0 आता है तभी मूल बराबर होते हैं। अब डी बराबर हम जानते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब बी का मान क्या दिया लिया, बी का मान दिया लिया माइनस 2 के, तो माइनस 2 के का वर्ग माइनस 4, ए का मान क्या दिया लिया के, और सी का मान क्या दिया लिया 6। ठीक है, बराबर 0 हो गए। अब यहां से देखो माइनस 2 के का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 4 के का वर्ग। ठीक है, माइनस 4, अब देखिए 6 चौक 24,
24k बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 4k कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ बचेगा k माइनस 6 × 24 तो 6 बराबर 0। ठीक है, कॉमन ले लिया, देखिए 4k यहाँ कॉमन हो गया तो 1k बचेगा, और 6 चौक 24 या 4 छाक 24 और के बाहर कर दिया बराबर 0। अब यहाँ से जब 4k बराबर 0 है तब के बराबर क्या मिलेगा, के बराबर मिलेगा 0/4। अब यहाँ से फिर के का मान निकालेंगे तो क्या आएगा 0, तो के का मान मिल गया 0। फिर यहाँ से देखेंगे दोस्तों, फिर k -6, एक बार इसको 0 के बराबर रखते हैं, एक बार इसको 0 के बराबर रखते हैं, तो k - 6 बराबर 0, तो k का मान क्या मिलेगा 6। तो इस तरह k का मान 2 मिला, एक k बराबर 0 मिल गया और एक k बराबर 6 मिलेगा। तो k बराबर 0 आपका क्या, k बराबर 6 यही आपका आंसर है। ठीक है, इसको भी रख सकते हैं लेकिन इसको हम नहीं रखेंगे क्योंकि k का मान 0 आया है और d का मान पहले ही 0 आपके पास आ गया है, कह दिया है मूल बराबर है। ठीक है, तो 0 ना लेकर हम k बराबर 6 लेंगे और यही आपका क्या है आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, अब प्रश्न संख्या 21 है। प्रश्न संख्या 21 क्या कह रहा है इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है समीकरण x² - 6x + 9 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका प्रकृति ज्ञात करना है। प्रकृति का मतलब होता है लक्षण। ठीक है ना, इसका लक्षण बताना है, कि लक्षण वास्तविक होगा, समान होगा कि काल्पनिक होगा। इस तरह हम लोग निकाल लेते थे ना, मूलों के लक्षण बताना था, तो यहाँ भी मूलों के लक्षण ही बताना है, लेकिन कह दिया प्रकृति। प्रकृति मतलब लक्षण ही है, यानी कि समीकरण का लक्षण बताना है कि ये समीकरण के लक्षण क्या होंगे। तो आपको पता है कि किसी भी समीकरण का लक्षण ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले a b c का मान निकालते हैं। तो लिखेंगे x² - 6x + 9 बराबर 0 को क्या करना है, ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करते हैं दोस्तों। देखा x² यहाँ भी हुआ, x² यहाँ भी हुआ, तो a बराबर क्या मिल गई 1, x यहाँ भी हुआ, x यहाँ भी हुआ, तो b बराबर क्या मिल गई -6 और c बराबर क्या मिल गई 9। ठीक है, आप मूलों के लक्षण प्रकृति कैसे बताते हैं, देखिए अगर d का मान अगर 0 आ गया तो मूल समान होगा, वास्तविक होगा। d का मान प्लस में आ गया तो क्या होगा, वास्तविक होगा, प्लस में आ गया तो वास्तविक होगा, और क्या होगा भिन्न भिन्न होगा। और यदि d का मान ऋणात्मक में आ गया, माइनस में आ गया, तो तब क्या होगा, काल्पनिक होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब लिखेंगे विविधकर के सूत्र से, विविधकर के सूत्र से क्या होता है, d बराबर b² - 4ac। अब d का मान निकाल के चेक करते हैं, प्लस में आ रहा है, माइनस आ रहा है कि 0 आ रहा है। b का मान क्या है -6 का वर्ग -4, a का मान क्या है 1 और c का मान क्या है 9। ठीक है, तो d बराबर आपके पास आएगा -6 का वर्ग कितना होगा +36 और 9 चौक 36। देखिए प्लस माइनस क्या हो गया, ये कट गया, तो d बराबर क्या मिल गया 0। अब d का मान 0 आ गया है तो इस मूल क्या होंगे, समान होंगे। लिखेंगे d बराबर 0 है, अतः मूल वास्तविक व समान होंगे, और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 22 है। प्रश्न संख्या 22 भी क्या करें इसको भी देख लेते हैं। यदि समीकरण 3x² - 12x + k बराबर 0 के मूल बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, मूल बराबर है तो k का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, सबसे पहले a b c का मान निकाल लें। उसके बाद मूल बराबर कब होता है, जब d का मान 0 जाता है तो d बराबर 0 लिखें। अब d बराबर क्या होता है b² - 4ac, तो b² - 4ac बराबर 0। a b c का मान रख कर k का मान निकाल लेते हैं। देखिए कितना आसान है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल,
जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस k बराबर 0। ठीक है, अब क्या करना है, लिखेंगे 3x² माइनस 12x प्लस k बराबर 0 को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना कर देते हैं दोस्तों। देखिए x² यहाँ भी है, x² यहाँ भी है, तो a बराबर क्या मिल गया 3, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो b बराबर क्या मिल गया -12 और c बराबर क्या मिल गया k। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, विविधकर के सूत्र से अब लिखेंगे। दिया है, लिख लेते हैं, दिया है मूल बराबर है, मूल बराबर है, तब d बराबर क्या होगा, d बराबर होगा 0 और d का मान क्या होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से b का मान क्या दिया है -12 का वर्ग माइनस 4, a का मान क्या दिया है 3 और c का मान क्या दिया है k। ठीक है दोस्तों, कोई डाउट? -12 का वर्ग प्लस 144 माइनस 4 3 12 के बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से अब k को उधर भेज दीजिए, तो 144 ये माइनस हो गया, इधर आकर क्या हो गया +12 k हो गया। अब k को क्या करते हैं, k को हम रोक लेते हैं, k को हम क्या करते हैं, k को हम रोक लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये गुणे में है, 12 किस में है, गुणे में है, बराबर किधर है तो कहाँ चला जाएगा, बट्टे में चला जाएगा, तो यानी कि 144 बट्टे क्या हो गया 12। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो 12 बाद में कटेगा, तो k बराबर क्या मिल गया 12 और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, k बराबर 12। तो उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे से ये भी समझ में आया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों प्रश्न संख्या 23 का a दिया है। पहले प्रश्न क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। निम्नलिखित समीकरणों के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो मूल सूत्र द्वारा इसको ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, ये सब हम लोग के लिए नया नहीं है, इसके पहले वाली वीडियो में हमने विविधकर और मूल सूत्र द्वारा ही समीकरण को हल करना सीखे हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मूल सूत्र क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं, लेकिन उसके पहले हम a b c का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं हल, लिखते हैं 9x² माइनस 10x प्लस 2 को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर देते हैं दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, x² यहाँ भी है, x² यहाँ भी है, तो a बराबर क्या मिल गई 9, x यहाँ भी बा, x यहाँ भी बा, तो b बराबर क्या मिल गई -10 और c बराबर क्या मिल गई 2। ठीक बा, एक बात देखा। अब क्या करें, एक बार विविधकर के सूत्र से, मूल सूत्र क्या होला, x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बट्टे में 2a। ठीक है दोस्तों, ये आपका मूल सूत्र है, जिसे श्रीधराचार्य का सूत्र भी बोलते हैं। अब जहाँ a b c का मान लिख दो, माइनस b का मान क्या हुआ -10, ठीक है, प्लस माइनस √b का मान क्या हुआ -10 का वर्ग -4, a का मान क्या हुआ, a का मान बा 9 और c का मान क्या बा 2, अब बट्टे में क्या बा 2 और a का मान क्या बा 9। ठीक है, तो x बराबर क्या बची माइनस माइनस प्लस। ठीक बा, एक ब्लैक मार्कर से लिख दो जा, x बराबर +10 प्लस माइनस √10 का वर्ग क्या हो गई +100 माइनस, देखिए 4 दूना 8, 8 9 72 बट्टे में
9 दूनी 18, ठीक है, 18 मिल गई। तो x बराबर 10 प्लस माइनस अंडर रूट, देखो 100 में से 72 चली गई, 100 में से 72 चली गई, कितना बचल बताओ 28। देखो 100 में से 72 अगर घटा देब, 10 में से 2 गई 8, यहाँ बचल 9, 9 में 7 गई 2, तो 28 बच गई, ठीक है। अब बट्टे में 9 दूनी 18 यानी 18 है। अब क्या करी भाई, अंडर रूट से बाहर निकाल दो, तो 28 के अंडर रूट से बाहर निकलबा तो गुणनखंड कैलो जहाँ 2 के 2, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 7 14, फिर 7 से, ठीक है। तो x बराबर 10 प्लस माइनस, देखो अंडर रूट एक लिख लो 2 गुणे 7 बट्टे में 18, ठीक बा। तो x बराबर 10 प्लस माइनस 2 के जोड़ा मिले तो बाहर निकल गई, अंडर रूट का बचल 7 बच गए, ठीक है, बट्टे में 18। तो x बराबर एम से 2 कॉमन ले लो तो 5 प्लस माइनस अंडर रूट 7 और बट्टे में 18, ठीक है। देखो 2 से काट दो, 2 9 18, तो x बराबर 5 प्लस माइनस अंडर रूट 7 बट्टे में 9, और ये तो क्या हो गई, आंसर हो गई। ये तो अरबा 9, तो x बराबर का मिलल 5 प्लस माइनस अंडर रूट 7 बट्टे में 9, और ये तो क्या हो गई, आंसर हो गई। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये प्रश्न काफी अच्छे समझ में आयल हुई। अब एक बी पार्ट देख लो जा, इसका स्क्रीनशॉट ले ला। देखिए दोस्तों, इसको भी मूल सूत्र द्वारा ही हल करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, मूल सूत्र से हल करने से पहले हम एक समीकरण इसको बना लेते हैं। जिस तरह समीकरण दिया रहता है, तो ये बट्टे में दिया है तो इसको बिना बट्टे के बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग हल। अब देखिए इसके बट्टे में एक तो मान सकते हैं, इसका एलसीएम ले लीजिए, बराबर किधर, बराबर को उधर के, ठीक है। 2 और x का एलसीएम कितना आएगा, 2x आएगा, 2 से 2 कटा तो बचेगा x का इसमें गुणा होगा तो x माइनस 1, ठीक है, माइनस x कटा तो 2 दूना 4, बराबर है तो बराबर लगा देंगे। इसका एलसीएम कितना आएगा, 1 और x का एलसीएम कितना आएगा, x, 1 का x में भाग देंगे तो x, और x का गुणा x में स्क्वायर में x में करेंगे तो x स्क्वायर माइनस x कटा तो बचेगा 3, ठीक बा। अब एक गुणा करा दो, गुणा करेंगे तो क्या बची, x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बट्टे में 2x बराबर, देखो x स्क्वायर माइनस 3 बट्टे में x, ठीक बा। आप ध्यान दें, यहाँ से बतौले यानी कि बट्टे में जब दोनों आपस में समान हो तो काट सकते हैं, x से x का हो गई कट गई, ठीक बा। तो बचल स्क्वायर x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बट्टे में 2 बराबर x स्क्वायर माइनस 3 बट्टे में 1। अब एक क्या करेगा, तीन गुणा कर दा, एक में गुणा करबा तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, एक में गुणा करबा तो 2 का x स्क्वायर माइनस 3, ठीक बा। तीन गुणा कर दिया लाटे, x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 जैसे बात को वैसे रोक दो, एक में गुणा करबा तो 2x स्क्वायर माइनस 2 3 6, ठीक बा। सबके एक तरफ लेकर आओ, सबके एक तरफ लेकर आएगा या उसका ओ बगल भेज दो, तो 2x स्क्वायर माइनस 6, ये प्लस बा इधर क्या हो गई, माइनस हो गई, ठीक बा। ये माइनस बा इधर क्या हो गई, प्लस हो गई, ये माइनस बा इधर आकर प्लस, अब बराबर क्या बचल, इधर 0 बचल, ठीक बा। सबके उधर भेज देनी तो बराबर 0 ही बचल ना। अब या करके हम 0 को ए बगल लिखा था और सबके ए बगल लिख देते हैं, ठीक बा। देखो 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर निकल गया तो बचल x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद x, अब देखो 4, 6 में से 4 निकल गए तो माइनस 2 बचल,
अब बराबर क्या बचल 0। हम 0 को ओ बगल कर दिया नहीं, आई के ए बगल कर दिया लाटे। देख लो 2x² में से एक x² निकल गई तो बचल x²। अब देखो -6 में से +4 निकल गए तो बचल -2 और x जैसे बात को ऐसे लिख दिया। ठीक बा। अब इकर क्या करेगा, मूल सूत्र से हल करेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, x² + x - 2 को बराबर 0 को ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर। अब देखो बिना बट्टे भाई तो ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना कैसे हो जाता। अब ध्यान दियो x² यहाँ भी बा, x² यहाँ भी बा, तो x² के पास कुछ नहीं है तो वहाँ पर 1 छुपा है। ठीक है, x यहाँ भी बा, x यहाँ भी बा, तो b बराबर क्या मिलल बा, 1 मिलल बा। देखो यहाँ पर कुछ नहीं बा तो वहाँ पर 1 बा। c बराबर क्या मिलल बा, c का स्थान पर -2 मिल गई बा। ठीक बा। अब ध्यान दो, अब यहाँ से मूल सूत्र से मूल सूत्र क्या होला, x बराबर -b + √b² - 4ac बट्टे में 2a। तो x बराबर -b का मान का बा 1। ठीक बा, + √b का मान का बा 1, आई का वर्ग लगा दो। ठीक बा, -4 a का मान का मिलल बा 1 और c का मान का मिलल बा -2। ठीक, बट्टे में 2 × 1। अब ध्यान दो x बराबर -1 तो ऐसा रहने दो, + ध्यान दो 1 का वर्ग 1 हुई, माइनस मिलकर क्या हो गई, प्लस हो गई, 4 दूना 8। ठीक, बट्टे में 2। अब ध्यान दिया एक इधर लिख दे जाता, x बराबर का बचल, x बराबर -1 जैसे आपको ऐसे रहने दो, + देखा 1 और 8 कितना हो गई, 9 हो गई, बट्टे में 2 हो गई। ठीक बा, एक बराबर बीच में लिख दो। अब x बराबर का बचल -1 + 9 का लिख सकल, 3 × 3 लिख सकल, बट्टे में 2। तो x बराबर क्या करेगा, -1 + 3 बाहर निकल गई, अब बट्टे में 2 आ गई। ठीक बा। अब एक बार प्लस चिन्ह लो, एक बार माइनस चिन्ह लो, तो प्लस चिन्ह धनात्मक चिन्ह लेने पर तो x बराबर -1 + 3 बट्टे में 2। तो x बराबर देखो घटल तो कितना हो गई, 2 बट्टे में 2, 2 से 2 क्या हो गई, कट गई, तो x बराबर क्या मिल गई, 1, और x का मान 1 निकल गया। अब ऋणात्मक चिन्ह लेने पर देखो ऋणात्मक चिन्ह लेब तो क्या हो गई, x बराबर -1 - 3 बट्टे में 2। तो x बराबर -1 - 3 -4 बट्टे में 2, और 2 से 2 काट देब तो x बराबर क्या मिल गई। अब देखो x बराबर यहाँ लिख देते हैं, x बराबर क्या मिल गई, -2। ठीक है, और ये तो आर का हो गई, आंसर हो गई। देखो x का मान 1 मिल गई और x का मान -2 मिल गई। ठीक बा। तो यहाँ पर देखो एक प्लस बा एक माइनस बा, तो धनात्मक चिन्ह लेला तो प्लस वाला चिन्ह लो, 3 में से 1 गई, 2 बट्टे में 2, 2 से 2 कट गई तो 1 आ गई। अब ऋणात्मक चिन्ह लेने पर अब माइनस वाला चिन्ह ले लो, तो माइनस वाला चिन्ह लेबा तो -1 और -3 मिलकर कितना हो गई, -4, 2 से कटबा तो -2 आ गई। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता कि काफ़ी अच्छे समझ में आई हुई। बढ़ल जाता अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 24 क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। कह रहा है कारण देकर स्पष्ट कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के वास्तविक मूल है।
यदि वास्तविक मूल हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, कारण देकर स्पष्ट कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के वास्तविक मूल हैं। ठीक है, तो यदि वास्तविक मूल हो तो उन्हें ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसका लक्षण बताना है। लक्षण क्या होगा, लक्षण अगर वास्तविक मूल हो जाते हैं, वास्तविक मूल कब होता है, जब डी का मान प्लस में आ जाए या डी का मान 0 आ जाए। अगर डी का मान माइनस में आ गया तब तो क्या होगा, काल्पनिक होगा, तो उस समय आपको हल मूल नहीं ज्ञात करना है, बस वहीं छोड़ देना है कि यह काल्पनिक है, अब अगले प्रश्न में बढ़ जाना है। लेकिन अगर डी का मान 0 आ गया या डी का मान प्लस में आ गया तो मूल वास्तविक होंगे, और जब वास्तविक होगा तो वास्तविक मूल हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, यानी कि तब वहां पर क्या करना है, यक्स का मान भी ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए हैं। प्रश्न को एक बार हल करते हैं, उसके बाद काफी अच्छे समझ में आएगा आप लोग को। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको मूलों के लक्षण पता करना है कि मूल वास्तविक है कि नहीं। अगर वास्तविक मूल बढ़े मिल जाएंगे तो आगे बढ़ेंगे, हल करना है। अगर वास्तविक मूल नहीं मिलेंगे तो वहीं पर छोड़ देना है। ठीक है, तो वास्तविक मूल पता करने के लिए पहले हम विविधकर निकालते हैं। तो विविधकर निकालने के लिए आपको पहले ए बी सी का मान पता होना चाहिए। तो लिखेंगे 8x² + 2x - 3 को क्या करना है, ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर तुलना करते हैं। तो देखिए x² यहाँ भी है, x² यहाँ भी है, तो a बराबर क्या मिल गई, 8 मिल गई। x यहाँ भी बा, x यहाँ भी बा, तो b बराबर क्या मिल गई, 2 मिल गई। ठीक है, c बराबर क्या मिल गई, -3 मिल गई। ठीक बा, देख लिया। आप क्या कर, विविधकर के सूत्र से, विविधकर के सूत्र से क्या होला, b² बराबर d बराबर b² - 4ac। ठीक है, तो d बराबर ऐसा रहने दीजिए। b का मान क्या दिया लेहा, 2 का वर्ग -4, a का मान क्या दिया लेहा, 8, और c का मान क्या दिया लेहा, -3। d बराबर का बचल 4 का वर्ग 2 का वर्ग 4, माइनस माइनस प्लस। देखिए 4 के 12, 12 चौक 12 96। ठीक है, देखिए माइनस और माइनस मिलकर क्या हो गए, प्लस 4 तिहाई 12, अब 12 अट्ठे 12 अट्ठी 96। ठीक है, तो d बराबर ये 96 और 4 कितना हो गया, 100। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, हमें ये चेक करना है कि ये जो d का मान आया है वो प्लस में आया है, माइनस में आया है कि 0 आया है। देखिए दोस्तों, ये d का मान प्लस में आया है, अतः मूल्य क्या होंगे, वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे, यानी कि जो x का मान आएगा वह अलग अलग होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है, मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, अब देखिए कारण हमने दे दिया, मूल क्या है, वास्तविक है और भिन्न भिन्न है। अब मूल वास्तविक मिल गया, देखिए दोस्तों यहाँ पर वास्तविक मिल गया, तो अब वास्तविक मिल गया तो इसका मूल भी क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखिए मूल कैसे ज्ञात करते हैं, देख लेते हैं। मूल हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, तो दिया है 8x² + 2x - 3 बराबर क्या हो गया, 0। अब देखिए दोस्तों, मूल ज्ञात करने का मतलब यह है x का मान निकालना। तो द्विघात समीकरण को कैसे आप लोग हल करते हैं, द्विघात समीकरण को हमने हल करना सिखाया है गुणनखंड विधि से। x का मान, तो पहले देखिए इसका गुणनखंड बन जाता है कि नहीं। अगर गुणनखंड बन जाएगा तो गुणनखंड विधि से हम लोग हल कर लेंगे, अगर गुणनखंड नहीं बनेगा तो किस विधि से हल करेंगे, मूल सूत्र से या श्रीधराचार्य विधि से। ठीक है ना, तो पहले देखते हैं इसका सूत्र, अरे मूल और गुणनखंड विधि से हल हो जाता है कि नहीं। गुणनखंड विधि हल करने के लिए क्या करते हैं, पहले वाले और लास्ट वाले का आपस में गुणा कराते हैं। तो 8 और 3 का गुणा करेंगे तो 8 3 24, गुणा करने पर कितना आएगा, 24 आ जाएगा। अब घटाने पर कितना आना चाहिए, 2, क्योंकि लास्ट वाले अंक के सामने देखा जाता है प्लस है कि माइनस, माइनस रहेगा तो बीच वाले अंक को घटा के लाते हैं। तो ऐसा कोई अंक ढूंढिए, गुणा करें तो कितना आ जाए, 24 आ जाए, और घटाए तो कितना आ जाए, 2 आ जाए। ठीक है, देखिए 6 चौक 24, अब 6 में से 4 गया
तो 2 आ गया कि नहीं आ गया, गुणनखंड बन जाएगा। तो x का मान निकाल देते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या करना है यहाँ पर 8x² प्लस कोष्टक में 6 माइनस 4, बाहर x, बाकी जैसा है उसको ऐसा ही आपको क्या कर देना है, उतार देना है। तो 8x² गुणा करा दीजिए 6x माइनस 4x माइनस 3 बराबर क्या हो गया 0। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए, देखिए 4 के पहाड़ा में, देखिए 2 के पहाड़ा में 6 भी आएगा और 4 भी 8 भी आएगा, तो 2x कॉमन ले लेते हैं, बचेगा 4x प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन ले लें, एक कॉमन लेते हैं, तो 4x, देखिए बाहर माइनस अंदर भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3 बराबर क्या हो गया 0। अब इसको और इसको एक कोष्टक में लिख लिया जाए, 4x प्लस 3 एक कोष्टक में और 2x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ पर देखिए इसको और इसको एक कोष्टक में, इसको और इसको एक कोष्टक में। अब यहाँ से जब 4x प्लस 3 बराबर 0 है तो 4x बराबर क्या हो गया, प्लस जाकर माइनस, तो x बराबर माइनस 3/4। ठीक है दोस्तों, और ये आपका आंसर है। यहाँ से एक x का मान तो निकल गया। अब यहाँ से लिखेंगे जब 2x माइनस 1 बराबर 0 है तो 2x बराबर, ये माइनस इधर प्लस, तो x बराबर 1/2। ध्यान दीजिए, तो मूल हमने जो मूल निकाला है वो एक, देखिए माइनस 3/4 निकला है और x बराबर 1/2 निकला है। तो यहाँ पर मूल वास्तविक हैं, अब भिन्न भिन्न होंगे। भिन्न भिन्न का मतलब जो x का मान आया है वो देखिए अलग अलग आया कि नहीं आया है, एक माइनस 3/4 है और 1/2, दोनों अलग अलग आया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये काफ़ी अच्छे से समझ में आया। अब इसी तरह बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की तरफ। ठीक है, देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 25, इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। तो इसका भी चेक करना है मूल वास्तविक है कि नहीं। अगर वास्तविक होंगे तो जिस तरह आप x का मान निकालें गुणनखंड विधि से, उस तरह भी इसका मान निकाल लेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, x² के सामने क्या आ गया, माइनस का चिन्ह आ गया, तो x² के सामने जो माइनस का चिन्ह है उसको हम प्लस बनाएंगे। तो माइनस प्लस कब बनेगा, जब हम माइनस से क्या कर दें, सबका गुणा करा दें। तो लिखेंगे ऋणात्मक चिन्ह से गुणा करने पर, ऋणात्मक चिन्ह से गुणा करने पर गुणा कराएं दोस्तों, तो माइनस से गुणा कराएंगे तो माइनस 2x² प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया, प्लस x² माइनस प्लस माइनस 3x और माइनस प्लस माइनस 2 बराबर क्या हो गया 0। अब क्या करना है, देखिए अभी सही रूप में हो गया है तो इसका लक्षण पता करना है। ठीक है, मूल वास्तविक है कि नहीं, तो उसके लिए आपको ABC का मान निकालना है। तो लिखेंगे 2x² माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0 को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर देते हैं दोस्तों। देखिए x² यहाँ भी है, x² यहाँ भी है, तो a बराबर क्या मिल गया 2, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो b बराबर क्या मिल गया -3 और c बराबर क्या मिल गया -2। ठीक है, अब क्या करना है, विविधकर के सूत्र से, विविधकर के सूत्र से क्या होगा, d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है, तो d बराबर b का मान क्या दिया है -3 का वर्ग -4, a का मान क्या दिया है 2 और c का मान क्या दिया है -2। ठीक है, -2, तो d बराबर, देखिए d बराबर -3 का वर्ग क्या होगा +3 माइनस, देखिए माइनस और माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस हो गया, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, तो d बराबर 16 और 9 कितना हो गया 25। अब d का मान क्या आया है इससे कोई मतलब नहीं है, हमें ये जांच करना है d का मान प्लस आया है, माइनस आया है कि 0 आया है। d का मान क्या है प्लस है, अतः मूल वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। लिखेंगे अतः मूल वास्तविक तथा भिन्न
होंगे। ठीक है, अतः मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। कोई डाउट नहीं। इसके बाद मूल वास्तविक मिल गया, वास्तविक मिल गया तो आपको आगे बढ़ना है, यानी इसके मूल को भी ज्ञात करना है। तो क्या दिया है, देखिए ये दिया आपके पास 2x² माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। ठीक बा। अब एक गुणनखंड करा, एक गुणनखंड करा, देखो गुणनखंड बन जाला कि नहीं। पहला वाला और लास्ट वाले का आपस में गुणा करा, 2 दूना 4, घटाने में कितना आवे के चाहिए 3। तो ऐसा कोई अंक ढूंढा, गुणा करी तो 4 आ जाए और घटाएं तो कितना आ जाए 3 आ जाए। तो 4 एक नम 4, आज 4 में से 3 गया, सॉरी 4 में से 1 गया 3, मिल गया ना। अब इसे लिखा 4 माइनस 1, बाहर x, बाकी जैसे बा वैसे ही उतार देवे एक बार। ठीक बा। देखो 4 एक नम 4, आज 4 में से 1 गया 3 आ गए। 2x² माइनस 4x, बाहर माइनस अंदर चिन्ह प्लस हो जाएगी, x माइनस 2 बराबर 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन बा 2x, तो यहाँ से x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2 बराबर 0। एक ही और एक क्वेश्चन में, तो x माइनस 2 एक क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन में 2x प्लस 1 एक क्वेश्चन में बराबर क्या हो गए 0। अब यहाँ से जब x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर 2। ठीक बा। और जब 2x प्लस 1 बराबर 0 तो 2x बराबर माइनस 1, तो x बराबर माइनस 1 बट्टा 2। ठीक बा। यहाँ से देखा x का मान मिलल, x का मान मिलल 1 2 और माइनस 1 बट्टा 2, और ये तुम्हारे क्या हो गए आंसर हो गए। ये तुम्हारे x बराबर लिखल बा, x बराबर माइनस 1 बट्टा 2। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों काफ़ी अच्छे से आपको ये समझ में आया। अब बढ़ा जाता है अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, अब प्रश्न संख्या 26, प्रश्न संख्या 26 को हम लोग हल करते हैं। कह दिया है 5x² माइनस 2x माइनस 10 बराबर 0। तो सबसे पहले इसके मूलों के लक्षण को याद करेंगे कि इसके मूल वास्तविक है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, 5x² माइनस 2x माइनस 10 बराबर 0 को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करते हैं। देखिए x² यहाँ भी x² यहाँ भी, तो a बराबर क्या मिल गई 5, x यहाँ भी x यहाँ भी है, तो b बराबर क्या मिल गई माइनस 2 और c बराबर क्या मिल गई माइनस 10। ठीक बा। विविधकर के सूत्र से, विविधकर के सूत्र से क्या होई, देखो d बराबर होला b² माइनस 4ac, d बराबर होला b² माइनस 4ac। तो d बराबर b का मान क्या दिया लिया माइनस 2 का वर्ग माइनस 4, a का मान क्या दिया लिया 5 और c का मान क्या दिया लिया माइनस 10। ठीक है, कोई डाउट नहीं। तो d बराबर आपके पास आएगा, देखिए माइनस का वर्ग प्लस 2 दूना 4, माइनस माइनस प्लस, देखिए 5 और 5 और 20, अब 20 दहा में 200, तो d बराबर 204। ठीक है, ये आपका d का मान मिल गया। देखिए माइनस 2 का वर्ग क्या होगा प्लस 4 होगा, माइनस और माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस हो गया, 5 और 20, अब 20 दहा में 200। ठीक है, कोई डाउट दोस्तों नहीं। अब इसके क्या होंगे, लिखेंगे मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है दोस्तों, मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। अब इसका मूल वास्तविक होगा भिन्न भिन्न होगा तो मूल को भी ज्ञात करना है। तो क्या दिया है, देखिए 5x² माइनस 2x माइनस 10
बराबर 0। ठीक है, अब देखते हैं इसका गुणनखंड बनता है कि नहीं। 5 और 10 का गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 50, 10 बचे 50। आप घटाने कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो ऐसा कोई अंक ढूंढिए, गुणा करें तो 50 आ जाए और घटाएं तो 2 आ जाए। कोई ऐसा अंक होगा बताइए। देख लीजिए, नहीं समझ में आता है तो गुणनखंड कर लेते हैं 50 का। 2 से काटिए 25, फिर 5 से काटिए, फिर 5 से काटिए। ठीक है, अब देखिए 25 बचे 5 बचे 25, 25 दूना 50, 25 में से 2 घटाएंगे तो 23 आ जाएगा, नहीं बनेगा। 10 बचे 5 दूना 10, 10 बचे 50, 10 में से 5 गया 5, नहीं आएगा, यानी उसका गुणनखंड नहीं बनेगा। जब गुणनखंड नहीं बनेगा तो किस विधि से हल करना है, सिद्धाचार या मूल सूत्र विधि से इसको हल करना है। ठीक है दोस्तों, तो क्या करना है लिखेंगे, देखिए ए बी सी का मान हमने पहले ही निकाल के रख दिया है, तो फिर से ए बी सी का मान निकालने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो क्या करना है, मूल सूत्र से, मूल सूत्र क्या होता है, यक्स बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे में 2a। ठीक है, तो यक्स बराबर, देखिए माइनस तो रहने दीजिए, b का मान क्या दिया है -2, तो -2 प्लस माइनस अंडर रूट b का मान क्या दिया है -2। ठीक है, -4, a का मान क्या दिया है 5 और c का मान क्या दिया है -10। ठीक है, बट्टे में 2, a का मान क्या दिया है 5। अब यहां से ध्यान दीजिए, यक्स बराबर माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट -2 का वर्ग कितना हो गया +4, माइनस माइनस प्लस 5 चौक 20, 5 चौक 20, 20 दा में 200 बट्टे में 5 दूना 10। ठीक है, तो यक्स बराबर, ध्यान दीजिएगा, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 204 बट्टे में 10। ठीक बा, आप देखो को बाहर निकाला, देखा बाहर निकल जाता कि नहीं। 204 को बाहर निकालते हैं, 2 से काटते हैं, 2 के 2 0, 2 4, फिर 2 से काटें, 2 5 10 1, फिर 7 से काटो, 7 से ना कटी। ठीक है, किससे कटवाएगा तेरे, कटी 51 से, ना कटी 1 आ जा। ठीक है, तो ना कटा था, तो यक्स बराबर 2 प्लस माइनस अंडर रूट, देखो 2 गुणे 51 लिख सकला बट्टे में 10। कौन डाउट नहीं। अब एक हम क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। का चल यक्स बराबर 2 प्लस माइनस अंडर रूट, देखो 2 बाहर निकल गई क्योंकि 2 के जोड़ा मिल गई और 51 अंदर ही बचल बट्टे में 10। ठीक बा, अब यहाँ से हम क्या करें, 2 कामन ले लो, यक्स बराबर 2 कामन कैला तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 51, अब बट्टे में कितना हो गई 10, 2 से काट दो 5, तो यक्स बराबर 1 प्लस माइनस अंडर रूट 51 अब बट्टे में 5। ये तो हर का हो गई, आंसर हो गई। ठीक बा, तो उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे से समझ में आयल हुई। बढ़ा जाता अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, अब प्रश्न संख्या 27 है। प्रश्न संख्या 27 को भी हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए क्या कहा है, दिया है 1/2x - 3 प्लस 1/x - 5 बराबर 1। ठीक है, अब यहाँ पर कहा है x नॉट इक्वल 3/2, 5, यानी कि यहाँ से x का मान 3/2 नहीं रखना है और 5 नहीं रखना है। क्यों ऐसा कहा है, क्योंकि अगर यहाँ पर x के स्थान पर 3/2 रखेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा 3, और 3 में से 3 जाएगा तो 0, तो 1/0 रहेगा, ये तो रहेगा ही नहीं। इसी तरह यहाँ पर x का मान अगर 5 रखेंगे तो 5 में से 5 गया 0, तो 1/0, ये भी क्या होगा अनंत, ये भी क्या होगा अनंत, यानी कि यह आपके पास द्विघात समीकरण रहेगा ही नहीं। ठीक है दोस्तों, इसलिए कहा है कि x का मान 3/2 और 5 नहीं रखना है।
तो देखिए इसको हम क्या बताना है, हमें चेक करना है वे वास्तविक है कि नहीं। तो उसके लिए हमें विविधकर लगाना है। तो विविधकर के लिए आपको क्या चाहिए, ए बी सी का मान चाहिए। तो पहले ओ निकाल लेते हैं, लेकिन उसको निकालने से पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको बिना बट्टे के रूप में बनाना है, क्योंकि तभी तो निकलेगा। तो इसको बिना बट्टे के रूप में बनाते हैं। उससे पहले हमें क्या लिखना है, हल तो लिखना है। देखिए इसका सबसे पहले क्या लेना है, हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 2x - 3 एक कोष्टक में और x - 5 एक कोष्टक में। इससे क्या होगा, कट गया तो x - 5 बचेगा। अब बीच में प्लस, तो प्लस लगा देंगे। यहाँ से x - 5 कट गया तो बचेगा 2x - 3। ठीक है, अब बराबर जितना है उसको ऐसे ही उतार देते हैं। अब इसको थोड़ा हल कीजिए, x और 2x मिलकर कितना हो गया, 3x - 5 - 3 -8 बट्टे में। देखिए बट्टे में क्या कर दीजिए, इसको गुणा करा दीजिए। x का गुणा 2x का गुणा x में करेंगे 2x स्क्वायर, 2x का गुणा -5 में करेंगे 5 दूना 10x। ठीक है, इसका इसमें करेंगे तो -3x और माइनस प्लस 3 × 5 = 15। ठीक है दोस्तों, बराबर 1 है तो 1 रहने दिया जाए। अब ध्यान दीजिए 3x - 8 बट्टे में, देखिए 2x स्क्वायर यहाँ पर है और कहीं 2x स्क्वायर है नहीं, तो 2x स्क्वायर तो ऐसा रहने दीजिए। -10x - 3x -13x अब प्लस 15 बराबर 1। अब बट्टे में 1 मान के इसका क्या कर रहे हैं, सीधे गुणा करा देते हैं। इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 2x स्क्वायर -13x + 15 बराबर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3x - 8। अब सबको क्या कर दिया जाए, एक तरफ कर लिया जाए। तो यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर -13x + 15, ये प्लस इधर कर क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस इधर कर प्लस, बराबर क्या बचेगा 0। 2x स्क्वायर -13x और 3x मिलकर कितना हो गया 16x, ये 15 है और ये +8 है, तो 15 और 8 कितना हो गया 23 + 23 बराबर क्या हो गया 0। देखिए 15 और 8 + 23 ये आपका मिल गया। अब ये समीकरण प्राप्त हो गया। अब समीकरण प्राप्त हो गया तो आप क्या करें, यहां से क्या करें, a1x लिखेंगे यहाँ पर, a1x + b1y, या ऐसा नहीं लिखेंगे 2x स्क्वायर -16x + 23 को किससे तुलना करा दें, 23 को ax + by + c बराबर 0 से तुलना करते हैं। तो ध्यान दीजिए x यहाँ भी है, ax स्क्वायर होगा, हम क्या लिख दिए, ax स्क्वायर + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है दोस्तों, x स्क्वायर यहाँ भी है, x स्क्वायर यहाँ भी है, तो a बराबर क्या मिल गया 2, a बराबर 2 मिल गया। x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो b के स्थान पर क्या मिल गया -16 और c का स्थान पर क्या मिल गया 23। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना, विविधकर के सूत्र से, सूत्र से क्या होगा, d बराबर b² - 4ac। तो d बराबर b का मान क्या दिया है -16 का वर्ग -4, a का मान क्या दिया है 2 और c का मान क्या दिया है 23। तो d बराबर देखिए 16 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 का वर्ग करेंगे तो 256 आएगा। देखिए 16 और 16 का 2 गुणा कर दिए, 36 के 6 हासिल 3, 6 3 9, 6 1, 6 9 6 15 1 5 हासिल 1 और 1 2, 256। तो 16 का वर्ग माइनस का वर्ग हमेशा प्लस होता है, तो 256 माइनस, देखिए अब यहाँ से 4 दूना 8, 8 का 23 में गुणा करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 8 3 24 के 4 हासिल 2, 8 दूनी 16, 16 2 18, 184। ठीक है, 184 आएगा। देखिए 4 दूना 8 और 23 को गुणा कीजिए, 8 3 24 के 4 हासिल 2, 8 दूनी 16, 16 2 18।
ठीक है, आप घटा दीजिए तो d बराबर आपको मिलेगा। अब देखिए 256 में से 184 बाबू घटा दीजिएगा तो कितना प्राप्त हुई, देखो 6 में से 4 गए 2, 15 में से 8 गया 7 और ये 0 72 आई। कितना आई 72। ठीक बा, कोई डाउट? बता दिया लोगों, देख ला घटा दिया लाठी इतना आ गई बा। ठीक है, ये डी का मान आ गया। अब डी का मान क्या आया है इससे कोई मतलब नहीं है, डी का मान प्लस में आया है कि माइनस में आया है कि 0 आया है, इससे मतलब है। तो ये प्लस में आया है। ठीक है, इसका मतलब अतः मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है दोस्तों, आप यहां से अब मूल वास्तविक मिल गया, आप क्या निकाल दें C-4 के सूत्र से। अब देखिए इसका गुणनखंड नहीं बनेगा, गुणनखंड बनेगा, देखिए इसका गुणनखंड बनेगा। यहां पर जो समीकरण 1 दिया है, ये समीकरण 1 मान लेते हैं इसको, तो क्या समीकरण 1 का गुणनखंड बनेगा, गुणा करने पर कितना आना चाहिए 46 और जोड़ने पर कितना आना चाहिए 16। तो ऐसा कोई अंक नहीं है जो गुणा करने पर 46 आए और जोड़े तो 16 आए। ठीक है, तो हम इसको मूल सूत्र से लगाएंगे, तो लिखेंगे मूल सूत्र से क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac बट्टे में 2a। ठीक है, अब देखिए मैं यहां पर इसको हल कर दे रहा हूं। तो x बराबर माइनस बी का मान क्या दिया है बाबू, b का मान क्या दिया लेगा, देखो b का मान -16 दिया है, तो -16 प्लस माइनस अंडर रूट b का मान -16 -4, a का मान 2 और c का मान 23। तो x बट्टे में क्या हो गया 2 × 2। ठीक है, अब यहां से ध्यान दो, x बराबर माइनस प्लस 16 प्लस माइनस अंडर रूट, देखो एक पूरा हल करवा तो यह पूरा हल बा ना, ये पूरा हल करवा तो कितना आई 72 आई। देख लो एक पूरा हल करवा कोष्टक के तो 72, या मैं लिख दे रहा हूं 256 - 184। ठीक है, अब बट्टे में क्या हो गई 4 हो गए। तो x बराबर 16 प्लस माइनस अंडर रूट 72 बट्टे में 4। ठीक बा, ध्यान दिया लोगों। अब यहां से ध्यान दो, देखा कुछ कॉमन बा यहां से, पहले का गुणनखंड कैला 72 के गुणनखंड करवा 2 से काट, 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12, फिर 2 से काटा, 2 × 2 = 8 = 16, फिर 2 से काटा, 2 × 9 = 18, फिर 3 से काट दो 1। ठीक बा, तो x बराबर 16 प्लस माइनस अंडर रूट 72 के का लिख सकला, 2 बार 2 3 बार 2 लिख सकला और 1 2 बार 3 बट्टे में 4, एक इरेज कर देते हैं। तो x बराबर 16 प्लस माइनस, यहाँ से 2 कॉमन मिल गई और यहाँ से 3 कॉमन मिल गए, यानी कि क्या हो गई 2 × 3 अंडर रूट 2, ये 2 बाहर नहीं निकल पाई, बट्टे में क्या हो गई 4। तो x बराबर 16 प्लस माइनस 2 × 3 = 6 अंडर रूट 2 बट्टे में 4। अब यहाँ से क्या कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, तो 8 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 2 बट्टे में 4, एक काट दो तो कितना आ गई 2। तो x बराबर 8 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 2 बट्टे में 2, और यही तो क्या हो गई आंसर हो गई। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा समझ में आए हुई। बढ़ा जाता अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 28 है, प्रश्न संख्या 28 को भी हल कर लेते हैं। तो पहले इसके लक्षण बताना है, मूल वास्तविक होंगे कि नहीं। तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग हल, लिखेंगे x²
प्लस 5 अंडर रूट 5 यक्स माइनस 70 बराबर 0 को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना कर लेते हैं दोस्तों। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तो ए बराबर क्या मिल गया है 1, यक्स यहाँ भी है, यक्स यहाँ भी है, तो बी बराबर क्या मिल गया 5 अंडर रूट 5 और सी बराबर क्या मिल गया -70। ठीक है, विविधकर के सूत्र से क्या होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो d बराबर b का मान क्या दिया है 5 अंडर रूट 5 का वर्ग माइनस 4, a का मान क्या दिया है 1 और c का मान क्या दिया है -70। तो d बराबर देखिए 5 का वर्ग तो 25 हो गया, लेकिन अंडर रूट 5 का वर्ग करेंगे तो गुणे में 5 आएगा, अंडर रूट हट जाता है, हम लोग को बताया था। माइनस 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 मिलकर क्या हो गया प्लस, और देखिए 7 चौक 28 0 यानी 280। ठीक है, d बराबर देखिए 25 पच्चे 125 और प्लस 280, d बराबर देखिए 5 2 8 और 2 10, 2 1 3 और 1 4। ठीक है, d बराबर 405, ये d का मान आ गया। देखिए 5 2 और 8 कितना हो गया 10, 2 1 3 और 1 4, तो क्या होगा यहां से लिखेंगे मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, अब यहां से अब मूल वास्तविक होगा, इसका मतलब हल करना है, तो क्या दिया है यक्स स्क्वायर प्लस 5 अंडर रूट 5 यक्स माइनस 70 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, इसका गुणनखंड बनाएंगे, तो गुणनखंड चलिए हम इसको मूल सूत्र से ही हल कर देते हैं। ठीक है, तो मूल सूत्र से क्या होगा यक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे में 2a, तो यक्स बराबर माइनस बी का मान क्या दिया है, बी का मान देखिए निकाला हूँ 5 अंडर रूट 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी का मान -5, देखिए प्लस 5 है ना, प्लस 5 अंडर रूट 5 का वर्ग माइनस 4, ए का मान क्या दिया है, ए का मान 1 और सी का मान क्या दिया है -70 बट्टे में 2, ए का मान क्या दिया है 1, तो यक्स बराबर देखिए -5 अंडर रूट 5 प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए इसका करेंगे तो कितना आएगा, देखिए कितना आया है 125, इसका वर्ग करेंगे तो 125 आएगा, जो कि यहाँ पर हमने क्या किया है, देखिए 5 अंडर रूट 5 का जो वर्ग आया है वो 125 आया है, और इसको करेंगे तो कितना आएगा 280 बट्टे में 2, यक्स बराबर देखिए -5 अंडर रूट 5 प्लस माइनस अंडर रूट इसका क्या आएगा 405 बट्टे में 2। ठीक है, अब एक बार प्लस का चिन्ह ले लेते हैं, या तो अब इसका गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड करेंगे दोस्तों, मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ 405 का, तो 2 से काटिए, 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटिए, देखिए 3 × 9 3, इसके पास 1 चल गया, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, फिर 3 से काटिए, देखिए 3 चौक 12, 3 × 5 = 15, फिर 3 से काटिए, 3 × 9 3, 3 × 5 = 15, फिर 3 से काटिए, 3 × 5 = 15, 5, 1 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब यक्स बराबर -5 अंडर रूट 5 प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए 4 बार 3 है, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 बट्टे में कितना है 2, तो यक्स बराबर
-5 √5 प्लस माइनस 1 3 बाहर निकल गया, 1 3 बाहर निकल गया, 2 बार 3 3 का जोड़ा बनेगा और √5 बट्टे में 2 यक्स बराबर -5 √5, ठीक है, प्लस माइनस 3 3 9 √5। अब एक बार प्लस का चिन्ह लेते हैं बट्टे में 2, भूल ही गए हम लोग। अब एक बार प्लस का चिन्ह लेते हैं, एक बार माइनस का चिन्ह लेते हैं, तो लिखेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेते हैं तो यक्स बराबर तो यहाँ पर देखिए -5 √5 प्लस 9 √5, तो यक्स बराबर, ध्यान दीजिए, घटाएंगे 2 √5 में से 5 √5 निकल के बचेगा 4 √5 बट्टे में 2, इससे काट देंगे तो यक्स बराबर कितना मिलेगा 2 √5। ये 2 बार में कटा है, ये आपका क्या हो गया, एक बार मानना आ गया। लेकिन ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं तो कितना आएगा, यक्स बराबर -5 √5 माइनस 9 √5 बट्टे में 2, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। देखिए यक्स बराबर, ये भी माइनस है, ये भी माइनस में, तो 9 और 4 कितना हो गया 14, लेकिन माइनस का चिन्ह है तो माइनस का लगाएंगे √5, 9 और 5 कितना हो गया 14, माइनस 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 का चिन्ह बट्टे में 2, अब 2 से काट दीजिए इसको, 2 सत्ते 14, तो यक्स बराबर -7 √5। तो यक्स का मान क्या मिला है, यक्स का मान मिला है 1 2 √5 और एक -7 √5, ये आपका यक्स का मान मिल गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्नावली 4D काफ़ी अच्छे से समझ में आया, और यही आपका यहीं पर एंड होता है इस प्रश्नावली का। लास्ट प्रश्न आपका था 28, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह हमने प्रश्न संख्या 28 तक प्रश्नावली 4D का हल कर लिया, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलें, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद दोस्तों।